मेवाड़ को उत्तर भारत के राज्यों का सिरमौर बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तानों का सामना करना पड़ा, जिनकी निगाहें मेवाड़ पर लगी हुई थीं। सन 1440 में राणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों के दांत खट्टे कर दिए और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के राजभवनों में अनेक नई इमारतें जोड़ी और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिष्ठा में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। वो स्वयं शिल्प शास्त्र की जानकार थे और मेवाड़ के अन्य स्थानों में भी उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए। तलवार के धनी होने के साथ साथ महाराणा कुंभा साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जयदेव की अमर कृति गीत गोविंद की टीका लिखी थी और अपने ग्रंथ संगीत राजवार्तिक में संगीत की राग रागनियों का वर्णन किया था। ये राग हमें बहुत पसंद आया। इसका भी वर्णन हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करें। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो पद है कामधेनु तांडव करिए। ये मेरे एक संबंधी है महाराज, ये उसे पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहते हैं। तो देर कैसी? जद धर पर जोवती दीठ नागोर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माही डरंती। सुर कोटि 33 आण निरंता चारो, नहीं चरंत तीवंत नह करती हंकारो। कुंभण राण हणिया कलम आजस उर डर उतरिए। तिण दीह द्वार शंकर तनय कामधेनु तांडव करिए। वाह 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 वाह, हम बहुत प्रसन्न हुए। परंतु तुम राजपूत नहीं हो युवक, तुम निश्चय ही चारण हो। कहो क्या चाहते हो? हुकुम, आपने चारणों से अप्रसन्न हो उन्हें देश निकाला दे दिया है। अगर आप प्रसन्न हुए हैं तो अपना आदेश वापस ले लें। ठीक है, जाओ अपने भाई बंधुओं से कह दो कि वो फिर मेवाड़ में बस सकते हैं। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। राजगद्दी के लिए उनके वंशजों के बीच खींचातानी होती रही। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राज्येश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः। ओम शांति शांति शांति। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। तभी हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस बार का परिवर्तन युगांतरकारी साबित होने वाला था। सन 1526 में सुदूर पानीपत के मैदान से एक ऐसी खबर राणा सांगा के दरबार में पहुंची जिससे आने वाले तूफान का पता चलता था। नवाब हसन खां मेवाती, ये तो सचमुच अचरज में डालने वाली खबर है। खबर हैरत अंगेज ही नहीं है राणा साहब, परेशान कर देने वाली भी है। राणा साहब, किसे अंदाजा था कि इतनी बड़ी बादशाही फौज को
पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी फौज से शिकस्त खानी पड़ेगी। बादशाह इब्राहिम लोदी कहाँ है? वो मैदानी जंग में शहीद हुए। इसीलिए तो बाबर के हौसले इतने बुलंद हैं। इन घटनाओं के पीछे हमें भारी संकट की आहट सुनाई दे रही है नवाब साहब। यही वजह है कि सभी अफगान सुल्तानों ने आपके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, हमें स्वीकार है। जैसे हम बादशाह इब्राहिम लोदी से नहीं डरे, वैसे ही बाबर से भी नहीं डरेंगे। नतीजा साफ था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के मैदान पर राणा सांगा बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। जब बाबर ने खनवा पहुंचकर मोर्चेबंदी की, तो राणा सांगा की फौज देखकर बाबर के सैनिक हिम्मत हार बैठे। कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में बाबर ने सभी सिपह सलारों को बुलाकर जोश दिलाया। मेरे जाबाज सरदारों और सिपाहियों, हर शख्स जो दुनिया के सराय में आता है उसे आखिरकार रुखसत होना ही पड़ता है। बुज़दिली की बदनामी से दागदार जिंदगी जीने की बनिस्बत बहादुरी की शौहरत से दमकती मौत अजीम तर है। इस जंग में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाहू अकबर। 16 मार्च सन 1527 को राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। राणा सांगा और उनके वीरों ने बेमिसाल बहादुरी दिखलाई और मैदान को खून से रंग दिया। मगर तभी राणा सांगा पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सलहदी अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला और इस तरह बाबर की फतह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीता रहा। इससे पहले कि राणा सांगा इस हार का बदला ले पाते, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खनवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर की ताकत को ऐसी चोट पहुंचाई कि फतह के बावजूद वो मेवाड़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाया। जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, उन्हीं दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई